इस दौरान प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उसको पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से पूरा करना। हमारी पुरानी मित्र है, साथ में हम लोगों ने काम किया। मैंने पहले भी कहा था कि पार्लियामेंट में अब उनसे मुलाकात होगी और ये मुलाकात मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लोग अगला बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने। शादी कब कीजिएगा? सांसद बन गए, मोदी कैबिनेट में शामिल। प्रभु प्रभु प्रभु। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम इस वक्त पटना एयरपोर्ट पर मौजूद है और आपको बता दें कि अभी अभी यहाँ पर पहुंचे थे चिराग पासवान। आपको मालूम है कि चिराग पासवान अब सिर्फ सांसद नहीं है, बल्कि चिराग पासवान को अब मोदी कैबिनेट में भी शामिल कर लिया गया है। देखिए, मोदी कैबिनेट में शामिल होने के बाद पहली बार आज बिहार पहुंचे, पहली बार आज पटना पहुंचे थे चिराग पासवान। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चिराग पासवान के स्वागत के लिए यहाँ पर लोगों का हुजूम लग गया था। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर चिराग पासवान के समर्थक फूल लेकर पहुंचे थे, गुलदस्ता लेकर पहुंचे थे और पूजा की थाली भी साथ लेकर आए थे। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही चिराग पासवान बाहर निकलते हैं, वैसे ही महिला चिराग पासवान की आरती भी उतारती है। देखिए, ऐसे में लाइव सिटीज ने भी अभी एक्सक्लूसिव बातचीत की है चिराग पासवान से और जानने की कोशिश की है कि आखिर चिराग पासवान को गजब का प्यार मिल रहा है। इस पर क्या कुछ कहेंगे चिराग, तो जरा सुनिए कि चिराग पासवान ने क्या कुछ बताया है। नीतीश कुमार को लेकर भी हमने चिराग पासवान से सवाल पूछा था, कंगना को लेकर भी सवाल पूछा था हमने चिराग पासवान से और ये भी जानने की कोशिश की थी कि आखिर चिराग पासवान आज पटना में क्या करने जा रहे हैं। क्या कुछ बताया है चिराग पासवान ने, सबसे पहले आप उन्हें सुनिए। चिराग पहली बार आ रहे हैं, मोदी कैबिनेट में जगह मिली है, लोगों का उत्साह, इन्हीं की मेहनत थी, कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, उसी मेहनत की वजह से पार्टी आज इस ऊंचाइयों तक पहुंची है। इस दौरान प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उसको पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से पूरा करूंगा। ये बताइए, पिछली बार आपका हाथ खाली रहा था, पिछली बार हाथ खाली रहा था, इस बार मोदी कैबिनेट में मंत्री बन गए, शपथ लेते वक्त अच्छा लगा, जिम्मेदारी का एहसास हुआ। ये जिम्मेदारी कई बार मेरे पिता भी निभा चुके हैं। ऐसे में आज जब केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी मुझे मिली है, तो इसको पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करूंगा, ये विश्वास दिला। अच्छा, पटना से लेकर दिल्ली तक आपकी और कंगना की दोस्ती की खूब चर्चा हो रही है, गजब की। कंगना हमारी पुरानी मित्र है, साथ में हम लोगों ने काम किया। मैंने पहले भी कहा था कि पार्लियामेंट में अब उनसे मुलाकात होगी और ये मुलाकात खूबसूरत थी। बीजेपी ने कह दिया है कि 2025 में नीतीश कुमार नेतृत्व करेंगे बिहार का। क्या चिराग पासवान सहमत है? बिल्कुल, पूरी तरीके से मेरे मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लोग अगला बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आज बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं पटना में चिराग? बिल्कुल नहीं कार्यक्रम, क्योंकि चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो नहीं पाई थी। केंद्र में शपथ ग्रहण और नई जिम्मेदारियों में व्यस्तता ज्यादा हो गई थी। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था, स्पीकर का चुनाव था, तो आज जब पटना आया हूं तो एक बार कार्यकर्ताओं से खुलकर मुलाकात हो। इन्हीं की वजह से यहां तक पहुंचा हूं, इन्हीं की मेहनत सफल हुई है, तो आज उसी उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम रखा गया। शादी कब कीजिएगा? सांसद बन गए, मोदी कैबिनेट में शामिल। प्रभु 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 प्रभु। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं चिराग पासवान, आपने देखा है कि क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बताया है। नीतीश कुमार को लेकर भी चिराग पासवान ने बहुत कुछ बता दिया है। हमने उनसे ये भी जानने की कोशिश की थी कि आज पटना में क्या कुछ करने जा रहा है एलजेपीआर। तो आपने सुना है चिराग पासवान ने इन सवालों का क्या कुछ जवाब दिया है। देखिए, हमने चिराग पासवान से ये भी पूछा था कि चिराग पासवान अब सांसद भी बन गए हैं, मोदी कैबिनेट में शामिल भी हो गए हैं, तो अब चिराग पासवान क्या शादी करने का मन बना रहे हैं। देखिए,
आप देख सकते हैं कि सवाल को सुनते ही चिराग ने हाथ जोड़ लिया था। क्या कुछ जवाब दिया है, दोबारा आप उस सवाल को सुनिए और दोबारा आप सुनिए कि क्या कुछ दिल्ली से पटना आते ही कहा है चिराग पासवान ने। लोगों का उत्साह, इन्हीं की मेहनत थी, कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, उसी मेहनत की वजह से पार्टी आज इस ऊंचाइयों तक पहुंची है। इस दौरान प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उसको पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से पूरा करूंगा। अच्छा ये बताइए, पिछली बार आपका हाथ खाली रहा था, पिछली बार हाथ खाली रहा था, इस बार मोदी कैबिनेट में मंत्री बन गए, शपथ लेते वक्त अच्छा लगा, जिम्मेदारी का एहसास हुआ। ये जिम्मेदारी कई बार मेरे पिता भी निभा चुके हैं। ऐसे में आज जब केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी मुझे मिली है तो इसको पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करूंगा, ये विश्वास दिला। अच्छा, पटना से लेकर दिल्ली तक आपकी और कंगना की दोस्ती की खूब चर्चा हो रही है, गजब की chemistry। कंगना हमारी पुरानी मित्र है, साथ में हम लोगों ने काम किया। मैंने पहले भी कहा था कि पार्लियामेंट में अब उनसे मुलाकात होगी और ये मुलाकात खूबसूरत थी। अच्छा, बीजेपी ने कह दिया है कि 2025 में नीतीश कुमार नेतृत्व करेंगे बिहार का। क्या चिराग पासवान सहमत है? बिल्कुल, पूरी तरीके से मेरे मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लोग अगला बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आज बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं पटना में चिराग आप। बिल्कुल नहीं कार्यक्रम, क्योंकि चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो नहीं पाई थी। केंद्र में शपथ ग्रहण और नई जिम्मेदारियों में व्यस्तता ज्यादा हो गई थी। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था, स्पीकर का चुनाव था, तो आज जब पटना आया हूं तो एक बार कार्यकर्ताओं से खुलकर मुलाकात हो। इन्हीं की वजह से यहां तक पहुंचा हूं, इन्हीं की मेहनत सफल हुई है, तो आज उसी उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम रखा गया। शादी कब कीजिएगा? सांसद बन गए, मोदी कैबिनेट में शामिल हो गए। प्रभु 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 प्रभु। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। हर सवाल का बेबाकी से जवाब भी दिया है चिराग पासवान ने। क्या कुछ कहा है आपने सुना है। आपको बता दें कि हमने चिराग पासवान के समर्थकों से भी बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आज के दिन चिराग पासवान के समर्थक कितना खुश हैं। क्या कुछ कहा है उन लोगों ने, वो भी आप सुनिए। हम तो दानापुर से आए हैं, पटना। दानापुर से आए हैं, इस चिलचिलाती धूप में चिराग पासवान के स्वागत के लिए दानापुर से आ गए। जी बिल्कुल आए, तो आज स्वागत का दिन है। उस दिन भी हम चिराग जी के साथ मजबूती से थे, जो जिस दिन बुरा वक्त था उस दिन से हम लोग चिराग भैया के साथ है और हमेशा हम लोग मरते दम तक उनके साथ रहे। कितना उत्साह हो रहा है, सांसद भी बन गए हैं और मोदी कैबिनेट में जगह भी मिल गई। बहुत अच्छा लग रहा है। लग नहीं रहा है कि उत्साह हो रहा है, उत्साह के साथ अरे नहीं बोल रहे हैं। बहुत, अब देखिए ना, कमरा घुमा के देखिए कि कितना उत्साह, उधर डीजे देखिए। आपकी आवाज में उत्साह अरे लग रहा पूरा है। उत्साह के साथ हम लोग हैं। अब लग रहा है आप उत्साह, आप अब दे, लगा उत्साह। देख रहे हैं ना। अब लगा उत्साह, उत्साह है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल उत्साह है। क्या कहिएगा, आज का दिन काफी है। आज का दिन हम लोग के लिए बहुत एकदम शुभ दिन है और मंत्री जब बने तब से पहली बार इनका पटना में आगमन हुआ है, इसलिए हम लोग उनके स्वागत में हम लोग सब सारे लोजपा कार्यकर्ता खड़ा है। बैंड बाजा के साथ आ गए बिल्कुल हैं आप बिल्कुल लोग। बैंड बाजा के साथ। हाँ? आरती भी उतारी गई यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, अच्छा क्या नाम है आपका? राजा पासवान। पूरे भीग गए पसीने से आप। इतना गर्मी है, क्या किया जाएगा। इतना गर्मी है लेकिन फिर भी यहाँ पर चिराग पासवान के स्वागत के लिए पहुँच गए। पहुंच गए। अच्छा एक बात बताइए, चिराग पासवान तो मोदी कैबिनेट में जगह भी मिल गई है, सांसद भी बन गए हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि शादी वादी कर ले? अभी तो बहू ले आए। शाही तो हो गया। चिराग पासवान आ चुके हैं, सांसद भी बन गए हैं और मोदी कैबिनेट में जगह भी मिल गई है, क्या कहिएगा? बहुत खुशी की बात है, पहली बार मंत्री बन के बिहार आए, प्रदेश आए, हम लोग स्वागत भी किए हैं। स्वागत करके टीका लगा करके मिठाई खिला करके बिहार के तमाम महिला उनको आशीर्वाद दिया और हम लोग खुशी इजहार कर रहे हैं कि आज एक हम लोग का त्योहार के रूप में मना रहे हैं। त्योहार के रूप में इसको मना रहे हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं कुमारी शोभा सिन्हा महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरे बिहार की महिलाएं यहाँ खुशी मनाने के लिए आई हुई हैं। अच्छा एक बात बताइए, सांसद बन गए हैं, मोदी कैबिनेट में जगह भी मिल गई है, अब चाहती हैं आप लोग के बहू ले आए चिराग? बिल्कुल, अब बस अब बस 2025 आता है। पूरा बिहार अभी कहीं बहू कैसी चाहिए, बहू कैसी चाहिए? बहुत सुशील, संस्कारी, घर परिवार
भैया को साथ देने वाला मिले, भैया को साथ देने वाला भैया मिला के चल सके ऐसा भैया के कदम से कदम मिला के चलने वाली वैसी बहू चाहिए, यानी कि आप लोगों ने क्राइटेरिया भी फिक्स कर लिया है देसी क्या? रहे या विदेशी रहे उससे मायने नहीं रखता है। हमारे भैया के साथ में कदम से कदम मिला करके चले और उनका राजनीतिक में भी सहयोग करे। तो आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, चिराग के समर्थकों ने क्या कुछ कहा है, और आपने ये भी देखा है कि आज एलजेपीआर पटना में क्या कुछ करने जा रहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।